स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का साइंस दूसरा चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, उसका एमसीक्यू जो कि टर्म 1 में पूछेगा। तो जितना भी क्वेश्चन का डिस्कशन आज की इस वीडियो में करेंगे, सारा क्वेश्चन को देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। तो इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन शुद्ध पदार्थ है। अगर चैप्टर जो पढ़ाए हैं वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, पूरा डिटेल से 2 बार ख़त्म किए हैं। एक बार पूरा बोर्ड में समझाए हैं बढ़िया से पार्ट करके, और एक बार पूरा एक चैप्टर को एक वीडियो में पूरा रिवीजन कराए हैं, जो अभी रिवीजन कराते चल रहे हैं और उसका क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाला वीडियो का भी लिंक दे देंगे और नया जो स्टार्ट हुआ है उसका भी दे देंगे लिंक। दोनों में जा करके पहले आप सब पूरा डिटेल समझिए, पूरा चैप्टर समझे हुए रहिएगा, तो कहीं से भी क्वेश्चन आवे आप उसको हल कर सकते हैं, आप उसका आंसर दे पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन शुद्ध पदार्थ है जिसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट ना हो। तो जल शुद्ध पदार्थ है। निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध पदार्थ कौन है, तो सोडियम, हाइड्रोजन, अमोनियम, ये तो शुद्ध पदार्थ है। तो वायु अशुद्ध है, क्यों? क्योंकि वायु में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, धुआं भी है, धूल भी है, बहुत सारे चीज़, बहुत सारे कण मिले हुए हैं, मतलब ये अशुद्ध है। निम्नांकित में कौन तत्व है। तत्व जो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं उसको तत्व कहते हैं। तो ऑक्सीजन ओ ये क्या है, तत्व है, ठीक है। बाकी हवा नहीं है, पानी भी नहीं है तत्व, लवण भी तत्व नहीं है। निम्नांकित में कौन तत्व नहीं है। तत्व कौन नहीं है, तो ऑक्सीजन तत्व है, ब्रोमीन Br फॉर्मूला होता है, ये भी क्या है, तत्व है। लेकिन कागज तत्व नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कागज। जस्ता भी तत्व है ना, जिंक तत्व है। निम्नांकित में कौन यौगिक है। यौगिक बोलते हैं जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिल जाता है, ठीक है। तो वायु ये तो मिश्रण है, ऑक्सीजन ये तो तत्व है, तांबा ये भी तत्व है, और यौगिक क्या है, तो साधारण नमक, क्योंकि साधारण नमक बहुत सारा तत्व है। कौन कौन, NaCl, सोडियम और क्लोरीन, 2 तत्व, यानी 2 या 2 से अधिक तत्व रहे तो उसी को यौगिक कहते हैं। निम्नांकित में कौन यौगिक है। फिर से वही यौगिक पूछा है, स्टील, पीतल, आयोडीन, संगमरमर। तो संगमरमर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसका सूत्र होता है। तो संगमरमर क्या है, यौगिक है। निम्न में कौन मिश्रण है। मिश्रण क्या है, वायु मिश्रण है, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे नाइट्रोजन, बहुत सारे गैसों का ये मिश्रण है। निम्नांकित में कौन समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं, तो जो पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है। पूरी तरह से ऐसा घुल गया कि पता नहीं चलेगा कि कुछ इसमें घुला हुआ है, तो समांगी मिश्रण है। बोला है तो यहाँ लकड़ी लिखल है, क्वेश्चन में गलत है। समांगी मिश्रण नहीं है अगर रहता तो लकड़ी है ना, और समांगी मिश्रण है तो वायु हो सकता है, सिरका जल, सोडा जल, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन गलत है। निम्नांकित में कौन मिश्रण है। मिश्रण कौन है, तो बारूद में बहुत सारा तत्व होता है, यानी ये मिश्रण है। बाकी चूना पत्थर ये सब मिश्रण नहीं है। अगला है, निम्नांकित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। विलयन कौन है, तो समुद्री जल। विलयन माने जो घुला हुआ मिश्रण है उसी को विलयन कहते हैं। तो समुद्री जल विलयन है। निम्नांकित में कौन विलयन है। फिर से विलयन, तो साबुन विलयन, लवण विलयन, ये सब जो है इसमें लवण विलयन है, ठीक। निम्नांकित मिश्रणों में कौन विलयन है। फिर से विलयन बोला है, तो सोडा वाटर ये भी विलयन है, ठीक है। साबुन विलयन ये विलयन नहीं होता है, ये कोलाइडल होता है। निम्नांकित में कौन निलंबन है। निलंबन, मटमैला जल, निलंबन बोलते हैं जिसका कण नीचे बैठ जाता है और स्थिर रखने से, और ऊपर अलग माने कण थोड़ा मोटा मोटा होता है, ठीक है। तो मटमैला जल मतलब जल में मिट्टी मिला हुआ है, तो वो निलंबन है। निम्नांकित में कौन कोलाइड है। तो गोंद कोलाइड है ना। ये निलंबन, कोलाइड, ये सब मिश्रण के प्रकार है, विलयन के प्रकार है ना। तो विलयन का प्रकार समझाए हैं, देख लीजिएगा। निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन जो वापस आ सकता है अपना स्थिति में, तो जल का जमना। जल जमता है तो फिर से वो पिघल के जल बन सकता है, ठीक।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं जो वापस नहीं आ सकता, जैसे कोयला जल गया तो फिर से कोयला वो नहीं बन सकता है। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है, तो नमक और अमोनियम क्लोराइड को के मिश्रण को अलग ऊर्ध्वापातन विधि से करते हैं। ऊर्ध्वापातन मतलब ठोस से डायरेक्ट, अमोनिया जो है ठोस से डायरेक्ट अमोनियम क्लोराइड वो बन जाता है गैस, तो बन जाएगा उसमें खाली नमक। काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक करने के लिए क्रोमोटोग्राफी विधि करते हैं का उपयोग करते हैं, ठीक है, क्रोमोटोग्राफी। तो मिश्रण को अलग करने का सारे विधि आपको समझा चुके हैं, चैप्टर देखे होंगे उसके लिए तो आसान होगा, नहीं देखने से थोड़ा सा लगेगा ये सब क्या होता है तो देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव, तो दूध टिंडल प्रभाव दिखाता है। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शन करता है, फिर से वही, तो स्टार्च का विलयन में टिंडल प्रभाव था। टिंडल प्रभाव आप घर में भी देखे होंगे, कोई सुरंग है घर में, वेंटिलेटर है या खपरा घर पहले रहता था, तो उससे प्रकाश पतला से जाता है तो उसमें बहुत सारा कण उड़ता हुआ ऐसे झिलमिल दिखता है, तो उसी को निलंबन कहते हैं। सोरे की जल में विलियता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाएगा? तो संतृप्त बनाने के लिए क्या करना होगा, तो बी नंबर ऑप्शन होगा इसका। कितना जल इसमें घोलना होगा, तो 3.15 जल घोलना होगा। संतृप्त विलयन निकालने का भी बताए हैं, देखिएगा चैप्टर है ना, यहाँ पे क्वेश्चन खाली क्या क्या बन सकता है उसको समझिए, चैप्टर समझना जरूरी है। उसके बाद देखिए एमसीक्यू वो सब था, अब एकदम एक एक वर्ड वाला आंसर दिखा रहे हैं, ये भी एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जितना क्वेश्चन बताया अभी तक 21 क्वेश्चन, तो सिर्फ 21 क्वेश्चन करने से बेड़ा पार नहीं होगा, और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसीलिए और छोटा छोटा क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। जैसे दही से मक्खन को पृथक करने की सामान्य विधि का नाम बताना है, तो दही से मक्खन को जो पृथक करते हैं उस विधि को अपकेंद्रीकरण विधि कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन में दे देगा 4-5 को विधि, तो अपकेंद्रीकरण विधि लगाना है। समुद्र जल से नमक को पृथक करने में सामान्य विधि कौन सा, तो वाष्पीकरण से करते हैं, तो वाष्पीकरण लगाने का। मानव में नमक में कपूर को पृथक, नमक से कपूर को पृथक करना है, तो वही ऊर्ध्वपातन विधि। सोडियम क्लोराइड के जल के विलयन से पृथक करने में किस विधि को अपनाएंगे, तो सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से, जल से हटाना है, तो वाष्पीकरण विधि अपनाना पड़ेगा। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है घुमा फिरा के। हाँ, अगला क्वेश्चन है, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में आप किस विधि का उपयोग करेंगे? तो कार का धातु का छोटा टुकड़ा है, उसका इंजन ऑयल में डूब गया है, तो छान देंगे तो लोहा है तो धातु है तो अलग हो ही जाएगा, छानने से उसको अलग हो जाएगा। जल से तेल निकालने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? तो कीप पृथक्करण विधि है ना, कीप द्वारा पृथक्करण जो बताए थे। चाय से चाय की पत्ती को छानने के द्वारा उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है? तो अशुद्ध ठोस पदार्थों के नमूनों से ठोस पदार्थ प्राप्त करने के लिए, है ना। बालू से लोहे के पिनों को पृथक करने के लिए चुंबक के पृथक्करण करना होगा, लोहा अगर है तो उसको चुंबक में नहीं कर देंगे, है ना। भूसे से गेहूं को पृथक करने के लिए कौन विधि? तो ओसाई विधि इसको बोलते हैं, भूसा से गेहूँ अलग करते हैं, उस विधि का नाम है ओसाई विधि, ओसाई करके उसको अलग करते हैं। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? तो महीन मिट्टी कण पानी में घुलल है तो निथारने की विधि द्वारा इसको करते हैं। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने के, रंजक यानी रंग को अलग करने के लिए वर्ण लेखन विधि, इसी को क्रोमोटोग्राफी कहते हैं। अगला उस प्रक्रम का नाम लिखे जिसे आप स्याही से विभिन्न घटक, तो वही चीज़ वह क्रोमोटोग्राफी। पेड़ों को काटना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, फिर से पेड़ उग जाता है अगर जड़ ना उखाड़ा जाए। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। अलमारी से जंग लगना कौन सा परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जंग लग गया तो लोहा जो खराब हुआ, जो सड़ गया, गल गया, जो गिर गया, वो वापस नहीं बन सकता लोहा, है ना। जल का उबल कर वाष्प बनना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है, वाष्प बनेगा फिर उसको ठंडा करेंगे तो फिर से जल बन सकता है, वापस आएगा तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। जो वापस नहीं आ सकता है वो रासायनिक परिवर्तन। विद्युत तरंग का जल में प्रवाह होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित माने टूट जाना, ये कौन सा परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन। जल में साधारण नमक का घोलना कौन सा परिवर्तन? साधारण नमक को घोल देते हैं तो ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि नमक को हटाया जा सकता है। फिर
कैसे, तो वाष्पीकरण विधि से। फलों से सलाद बनाना कौन सा विधि, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। लकड़ी और कागज का जलना कौन सा, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। दोबारा वापस फिर नहीं बन सकता, वो कुछ नया चीज बन जाता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया चीज। भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता नया चीज। निम्नांकित में कौन सी वस्तु शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ इसमें कौन कौन है, तो लोहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कैल्शियम ऑक्साइड है, पारा है, ये सब शुद्ध पदार्थ है। निम्नांकित मिश्रण में कौन विलयन है, विलयन कौन है उसको बताना है, तो विलयन है समुद्र का जल, समुद्री जल और सोडा जल। निम्नांकित मिश्रणों में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, तो दूध, स्टार्च विलयन और ये दोनों टिंडल प्रभाव दिखाएगा। निम्नांकित में कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है, तो लोहे में जंग लगना, भोजन का पकना, भोजन का पचना, मोमबत्ती का जलना, ये सारी चीज जो है बहुत रासायनिक परिवर्तन है। निम्नांकित में यौगिक को मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तत्व, यौगिक और मिश्रण कौन कौन तत्व है, तो सोडियम, चांदी, टीन, सिलिकॉन, ये तत्व है। यौगिक कौन है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, रक्त, ये सब मिश्रण है। एरोसोल, फोम, इमल्सन, सोल, जेल, ठोस जेल का एक एक उदाहरण दे, तो इसको भी बताए थे ना, सबका उदाहरण बहुत सारे दो तीन उदाहरण दिखे हैं, उसमें से एक एक उदाहरण देना है। एक कोहरा हो गया, शेविंग क्रीम, दूध, कीचड़, पनीर, दूधिया कांची, ये सब। निलंबन के दो उदाहरण था, तालाब का पानी और चिमनी से निकलता हुआ धुआं, निकला हुआ धुआं। कोलाइडी मिलियन के दो उदाहरण लिखना है, तो कोलाइडी विलियन के दो उदाहरण हैं, वायु में धुआं और शेविंग क्रीम। किसी कोलाइडी विलियन में उसके कणों का आकार क्या होता है, तो 10 का पावर -7 मीटर तथा 10 का पावर -5 मीटर के बीच होता है। निलंबन में कणों का आकार क्या होता है, तो 10 का पावर -5 मीटर या 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। विलियन कणों का आकार 10 का पावर -8 मीटर होता है या 1 नैनोमीटर से कम होता है। द्रव में विलियन का एक उदाहरण, एल्कोहल का पानी में विलयन। गैस का द्रव में विलयन, गैस का मतलब द्रव में घोलेंगे उसका उदाहरण, तो ऑक्सीजन का पानी में विलयन। ठोस विलयन का एक उदाहरण, चीनी, जल का विलयन ठोस विलयन है। गैस विलयन यानी गैस में गैस घुलेगा, तो उसका उदाहरण तो वायु है, बहुत सारा गैस मिला हुआ है। निम्नांकित में वास्तविक विलयन कौन है, तो जल में सिर का वास्तविक विलयन है। क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, क्रिस्टलीकरण विधि से ठोस पदार्थों में से अशुद्धियों को पृथक करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित मिश्रणों को पृथक करने की विधि बताना है, तो नमक विलयन को वाष्पन से अलग कर सकते हैं, जल में जो बेरियम सल्फेट है उसको छान कर अलग कर सकते हैं। पृथक करने में उपयोग की जाने वाली तकनीक का नाम इसमें बताना है। रेस आयोडीन को अलग, आयोडीन क्रिस्टल को तो ऊर्ध्वपातन विधि से, कच्चे तेल से पेट्रोल को प्रभावी आसवन से। पृथक करने की सामान्य विधि इसमें भी बताना है, ठीक है, तो सब विधि याद रखिएगा। दही को से मक्खन हटाना है तो अपकेंद्रीकरण विधि, समुद्र जल से नमक तो वाष्पीकरण विधि, नमक से कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि। एसीटोन का क्वथनांक 56.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इतना सा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो बोर्ड एग्जाम में इससे हट के कोई एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इस चैप्टर से, ये तो गारंटी है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहा तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे, जिसमें पहले चैप्टर रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर